मेरे बच्चों को मारा गया, मेरी बेटी के मुंह पे चपेट, मेरी एक बेटी है, बेटी के मुंह पे चपेड़ा मारी ने, मेरे बेटे को मारा। तो बना लो, मैं कहा वीडियो बना लो। मुझे क्या पता था मेरे कपड़े वाकई में उतार देंगे। मैं कहा दो मेरे पास सबूत हो, अपने हाथों से सबूत हो गए, फिर लोगों को पता लगे तुम लोग मेरे कपड़े उतार रहे हो, मैं खुद तो नहीं ना उतार रही। तो बाजी इन्होंने ऊपर ड्रिंक की है। मैं कहा 40 में फिर आपने भी नहीं सुना होगा तो ना देखा होगा तो कभी ज़िंदगी में, कोई 40 में फिर ड्रिंक करता है। ड्रिंक किन्होंने की हुई थी? ये आमिर ने की थी, बुशरा ने की है और असद ने की है। जो मेरी बहन शाजिया आई थी सियालकोट से, उसने, और जो आफसाबाद से चीना आई है किरण, उसका नाम है अनवर सुल्ताना, किरण है, वो आफसाबाद में कुनाली नहर पे रहती है। उसकी बेटी ईमान फातिमा थी साथ, उसका साथ बेटा था और उसका साथ में ये शोहर था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं एडी मलिक ऑफिशियल। मेरे साथ फौजिया मौजूद है। फौजिया पर इस कदर जुल्म ढाए गए, बल्कि जुल्म नहीं जुल्म के पहाड़ ढाए गए। फौजिया अपनी माँ के चलीसमे के ख़त्म पर अपनी माँ के घर गई थी। वहाँ पर इनके बच्चों के सामने इनके भाइयों ने, इनकी बहनों ने इस कदर तशद्दुद किया कि इन्हें बरहना कर दिया गया। बच्चे अपनी माँ की जान बचाते रहे, लेकिन उन जालमों ने उन बच्चों पर भी तरस ना खाया। ये सारी कहानी क्या है जानते हैं फौजिया की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम फौजिया बहन। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताएं कि आपने जो हमें ये सारी बात बताई कि आप अपनी माँ के ख़त्म पर गई हुई थी और वहाँ पर आपके बहन भाइयों ने आपके साथ ये सारे जुल्म किया, तो ये नौबत क्यों आई, क्यों इस तरह का काम उन्होंने किया? वो नौबत इसलिए से आई क्योंकि कुछ उन्होंने मेरे पैसे वगैरह देने थे, बड़ी देर के मुझे दे भी नहीं रहे थे, मैं डिमांड भी करती थी। एंड पे आके उन्होंने, ज़ाहिर अम्मी का घर भी है, उसमें भी हमारे हिस्से वगैरह बनते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम इधर से जाओ। मैं क्यों जाऊँ? छोटी बहन भी ने मुझे बताया, उसके साथ पहले लड़े थे, उसको भी निकाल रहे थे, आज़ादी को भी निकाल रहे थे। उसने मुझे कहा बोलते बाजी इन्होंने ऊपर ड्रिंक की है। मैं कहा 40 में फिर आपने भी नहीं सुना होगा तो ना देखा होगा तो कभी ज़िंदगी में, कोई 40 में फिर ड्रिंक करता है। ड्रिंक किन्होंने की हुई थी? ये आमिर ने की थी, बुशरा ने की है और असद ने की है। जो मेरी बहन शाजिया आई थी सियालकोट से, उसने, और जो आफसाबाद से चीना आई है किरण, उसका नाम है अनवर सुल्ताना, किरण है, वो आफसाबाद में कुनाली नहर पे रहती है। उसकी बेटी ईमान फातिमा थी साथ, उसका साथ बेटा था और उसका साथ में ये शोहर था वकार। नहीं तो ये ख़त्म पर आए हुए थे कि शादी पर आए हुए थे? ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मेरी माँ का चलीसमा था। उन्होंने पता नहीं क्योंकि उन्होंने तो माँ को ना कोई कफन दिया ना कोई ख़त्म दिलाया। वो भी सारे पैसे मैंने 2 लाख आके रात जब अम्मी का जनाजा पड़ा हुआ था तो बाजी ने मुझे कहा कि पैसे लाओ, अम्मी का कफन दफन नहीं है। तो मैं वो लेके जाके किसी से मैंने जाके उनको दिए और मैं लेट पहुंची थी जनाजे पे भी। तो मैं जाके वो दे, वही 2 लाख इन्होंने ऐसे उड़ाया कि जैसे पता नहीं कोई इनकी लॉटरी नहीं, वो तो मरने वाली मर गई। तो इन्होंने ऐसे करके पैसे उड़ाए कि जैसे कि पता नहीं क्या इनके हाथ लग गया कि माँ मर गई कि पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने इनको मना किया, मैंने भी मना किया, आज़ादी ने भी मना किया। इन्होंने आज़ादी को भी मारा पीटा है। इसका एक दोस्त है साथ, वो उसको फ़ौरन बुला लेते हैं। उसने एक पिस्टल दिया है आमिर भाई को। आमिर तो पिस्टल के ज़ोर पे हमें और बुशरा वाईफाई के ज़ोर पे हमें धमकियाँ लगाती है। कभी क्या आमिर कौन है आपका भाई? आमिर गलती से, मैं तो शर्म से कह रही हूँ कि वो बस भाई था, अब नहीं है। उसने तो मेरे जो चपेड़े मारी हो। आपका सगा भाई? जी। उसने कहा इसके उतारो, इसके कपड़े दी भी वीडियो बनाओ। मेरी बहन पिछा ने कहा कि वीडियो बनाओ। मानो ने मैंने जब बट्टा मार के वीडियो पीछे मैं की तू, मैं कहा तू बना रही, मैं तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तो वीडियो बनाने को मना करने के बजाय। तो आगे से फिर उसने मोबाइल ऑन करके ऐसे 2 मोबाइलों पर, एक बुशरा का मोबाइल था, एक चीना जो मुनव्वर सुल्ताना उसकी मानो, ये मानो का फ़ोन था। इन्होंने दोनों टच पे ऐसे पकड़ के वो खड़ी रही अपनी जगह से। एक सेकंड में वो लड़की नहीं रही। उन्होंने दोनों मोबाइलों पे ऐसे उसने ऑन करके वीडियो बनाई। मेरे बच्चों को मारा गया, मेरी बेटी के मुँह पे चपेड़ा, मेरी एक बेटी है, बेटी के मुंह में चपेड़ा मारी ने, मेरे बेटे को मारा। इन्होंने सब ने इनको मारा पीटा और मुझे मारा इतना, मेरे कपड़े उतार दिए, मेरे पेट पे बैठ गई बुशरा। चीना ने मेरी टांगे नीचे, इसने सलवार उतारी, बुशरा ने मेरे ये कपड़े थे, ये वेलवेट का सूट है, ऐसे निकलता जाए। इन्होंने मुझे नंगा करके इन्होंने मेरे साथ बांधे, जो मैंने देखा मैं नंगी हो गई। सारे थे खड़े, मेरी बड़ी बहन भी,
मैं कहती अल्लाह से उन को पूछे बबनी बाजी जरीर हारिस बुशरा चीला सबको, मैं कहती तुम लोग अल्लाह पूछे। मेरे बच्चों के सामने मुझे बनाना करके मेरी वीडियो बनाई इन्होंने, मेरे साथ बंद हो गई। जब बाजी ये सारे जिन्होंने आप पर तशद्दुद किया, ये सारे आपके अपने बहन भाई थे कि कोई और भी था इनमें बीच में? अपने ही है। मेरी माँ की कौन सी 2 शादियाँ थी, मेरी माँ ने सबको अपने खुद पाला है बहनों भाइयों को। तो से मेरे माँ के घर भी मेहनत की, मैं आप भी मेहनत ही करी, रिक्शा चला रही, इनको मेहनत कर करके पाला है। इन्होंने मेरे कपड़े उतार के वीडियो बनाई मेरे बच्चों को। मेरी सांस बंद करके मुझे जंप दे रहे हैं, मुझे जंप दे के मुझे सांस दे रहे हैं, मेरे मुंह में फूंके मारे। जब मुंह में फूंके मार के फिर मेरे बच्चों कहते इधर से इनको लेके जाओ। क्यों? इनको किसने हक दिया मुझे मारने का, मुझे जिंदा करने का? ये खुदा है, ये कौन है? इनको किसी ने रोका नहीं वहाँ पे? नहीं लोग पता नहीं आए थे, भाई बच्चे बता दे, कहा जाओ, तमाशा लगा, बुआ बंद करवा दी, दरवाजा इन्होंने बंद कर दिया। और उनका सर फाड़ा, मेरी बेटी के पैर पर डंडे मारे। मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ नहीं बता देती थी, मेरे से कोई बात नहीं बयान हो रही। मैं जब भी सोती मैं मर जाऊंगी, मैं सही बात है, मैंने मर जाना समझ कर एक एक बंदे के, मैंने मर जाना। तो आपने बहन उस वक्त कोई 15 पे कॉल नहीं की थी? मेरे बेटे ने की थी, ये मेरी बेटा ही आपको बात बताएगा, क्योंकि उसको पता है मैं तो उस वक्त उस हालत में नहीं थी। फिर मुझे हॉस्पिटल लेके आ गया, मेरे सारे इधर लगे, ये देखे मुझे, ये मेरे सर के बाल है, ये सारे बाल उन्होंने जो उनसे है ना आपके यानी कि खींच खींच के नोचे हुए हैं बाल हैं, यानी कि उनकी कोशिश थी कि वो आपको जान से मार देते। ये मेरे सर में सारे वो बने हुए हैं ये देखे, ये मेरे मुझे हॉस्पिटल लगे, वहाँ पे मुझे शर्ट तो ऊपर करके मैं कभी पड़ा, ये देखे यहाँ मेरी सांसें चलने लग पड़ी थी। फिर वो चाहते क्या, आप पर तशद्दुद क्यों करते हैं? वो इसलिए इन्होंने किया कि ना मैं वालदा के घर, वालदा तो गई थी मारा, हमने कौन सा तो रहना था, ना इनको पैसे ना वापस देने पड़े, ये दादी मसलों के लिए इन्होंने किया। मुझे और दादी को इसलिए निकाल दिया, इसके पैसे ना देने पड़े। इस तरह करता है कोई बड़ी बहन के साथ कोई ऐसे करता है सारी मेहनत कर कर पाल पाल कर जवान किया। अगर मेरी शादी भी हो गई थी, मेरा मियाँ, मैं बाहर से भी इसको पैसे देती, मैं अब भी इनको देती रही हूँ। क्या लेना उन्होंने मुझसे, मुझे मार करके क्या मिलना था, मुझे नंगा करके इनको क्या मिला? आपकी वीडियो भी बनाई हुई है इन्होंने? इनके मोबाइलों में, बुशरा के मोबाइल में, ये मानो के मोबाइल में, ईमान फातिमा अनवर सुल्ताना के मोबाइल में, रहमानी है, क्या है, अमीद है मौलवी है, उसका दूसरा मियाँ, उसने अल्लाह को उसका तलाक भी दिए। वो भी आके मेरी माँ का तो जनाजा इन्होंने हराम कर दिया है, जिनके साथ निकाह नहीं है वो भी आ रहे हैं ना। मेरी माँ का इन्होंने सब कुछ हराम कर दिया, उसके भी मोबाइल में, सब इन्होंने आपस में मोबाइलों में, ज़ाहिर है 2 मोबाइलों पर उस टाइम मूवी बनी है, हो सकता है दूसरे में बनी हो। तो इनके पास है ना, कहा मीडिया में हम ना तुम्हारा क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, फेसबुक पे आपकी वीडियो वायरल कर देंगे, कहेंगे ये देखो जी मुलाजे करो रोपो रिक्शे वाली नंगी। उन्होंने किसी ने आपकी वीडियो तो कहीं वायरल तो नहीं की भी अभी तक? मेरे ध्यान से अभी नहीं की। मैंने उनको फिर ये कह दिया, पहले तो मैंने ऐसे झपट्टा मारा था, फिर बाद में मैंने उनको कहा, मैं कहा हाँ हाँ दो बना लो, मैं कहा वीडियो बना लो। मुझे क्या पता था मेरे कपड़े वाकई में उतार देंगे। मैं कहा 2 मेरे पास सबूत हो, अपने हाथों से सबूत हो गए, फिर लोगों को पता लग जाएगा तुम लोग मेरे कपड़े उतार रहे हो, मैं खुद तो नहीं ना उतार रही। अच्छा, तो मुझे बताएं कि अब आपने पुलिस में कंप्लेंट की है, कोई उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो सका अभी तक? हाँ जी मैंने की है, तो शाहबाग थाने वालों ने जो है ना, उन्होंने हमारी जो दरख्वास्त है रिजेक्ट कर दी है। जो मैंने इधर दी हुई है सीसी, हाँ उधर भी मेरी गई हुई एक दूसरी है जो अपना गामे शाह के सामने ही, एसपी ऑफिस में एसपी भी मैंने जमा किया। जो शाहबाग वाले ना ख़ास तौर पे वो उधर का एरिया है, उन्होंने मेरे रिजेक्ट कर दिया। मेरा मसला मेरा वकील के पास है, अदालत में उन्होंने लेके जाना, मुझे इंसाफ चाहिए। यानी कि अभी तक आपकी FIR दर्ज नहीं हो सकी। आप क्या मुतालबा करेंगी कि आपको क्या इंसाफ मिलना चाहिए और किससे आपको उम्मीद है इंसाफ की? मुझे अपने अल्लाह से ही उम्मीद है, मुझे दुनिया के कानून के हालात का कुछ नहीं पता। मुझे अल्लाह से उम्मीद है, नेक बंदे भी इस दुनिया में है, यहाँ पे इंसाफ भी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो आप SP ऑफिस गए हैं, वहाँ आपने एप्लीकेशन जो दी है उनसे पूछा कि अभी तक मेरी FIR क्यों नहीं हुई भी? मैंने नहीं पूछा, मेरे वकील ने कहा था मैं खुद पूछ लूँगा। वो कहते हैं उनको डेट मिली है, मेरे वकील को मिल चुकी हुई डेट 22 और 26। अच्छा, तो शादबाग पुलिस ने आपका मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया, उन्होंने दरख्वास्त क्यों आपकी खारिज कर दी थी?
वो मेरे ख्याल से वो जो लड़का उमर है ना, जो इसके गली में इसका दोस्त है जिसने इसको पिस्टल दी हुई है, वो पुलिस वालों के साथ उठता बैठता, उसने ड्रिंकबाजी की थी। उसने भी हमें, मेरी बड़ी जो छोटी बहन है आज़ादी को, उसको उसने भी बयान दिया हुआ है, उसने भी बयान दिया हुआ है। उसने उसको साथ गंदी गंदी हरकतें की और मैं उसको छुड़ाती रही। जब मुझे मारे थे मुझे आज़ादी छुड़ाती रही है। मैं उसकी चश्मदीद गवाह हूँ, वो मेरी चश्मदीद गवाह है। बस एक बहन यानी कि आपके साथ है और उन्होंने उस पे भी तशद्दुद किया और आप पर भी तशद्दुद किया। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको उसको उसने मारा। वो इसलिए तो उन्होंने मेरी दरख्वास्त खारिज करा दी, उसने कही उन्होंने मिल के। अब मुझे नहीं पता कानून किसी की बातों में आता है कि अपने तरीके से चलता है, पर मुझे इंसाफ चाहिए और हर हालत में चाहिए, वरना मेरी मौत के जिम्मेदार सारे होंगे, सब कानून वाले होंगे। FIA से लेके ऊपर से लेके नीचे सब मेरे इस मौत के, ये मेरे यतीम बच्चे, मैं अपने आप को लेके मैं मर जाऊंगी। अब बुशरा की खातर, आमर की खातर या अपने बहनों भाई की खातर मैं मरूंगी। हाँ बिल्कुल नाज़रीन, आपने फौजिया की सारी बातें सुनी, उसकी दुख भरी दास्तान सुनी और मुझे इनकी दास्तान सुनकर इंतहाई दुख हुआ है कि अपने भी इस कदर इस हद तक आ जाते हैं कि, और वही बच्चे आज एक दूसरे के कपड़े उतारने पर आ पहुँचे हैं। ये इंतहाई शर्म का मुकाम है। आखिरकार हम अपनों पर अगर हम एतबार नहीं करेंगे तो किस पे हम सोचेंगे कि कोई हमारा अपना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।